हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए कौन सा देश है जो प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? मलेशिया। कौन सा देश? मलेशिया। कौन सा देश है जो प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? मलेशिया। नेस्को मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुरम। क्या है? कोलालमपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो धल्ली राज्य हरा क्षेत्र से लॉयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? भिलाई को। किससे? भिलाई। अब भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। मतलब भिलाई स्टील प्लांट का जो स्थापना किया गया था किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। मतलब भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? दूसरे पंचवर्षीय योजना। दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? 56 से 61। 1956 से 61। 56 से 61। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस थी है जो किसको प्राथमिकता दिया गया था? भारी उद्योग को। किसको? भारी उद्योग को। ऐसे के तहत 3 गो इस्पात कारखाने की स्थापना किया गया था, जिसमें जो भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किससे? जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में किया गया था? पश्चिम बंगाल में। और किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किससे? ब्रिटेन के सहयोग से। वही तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना किया गया था कहाँ किया गया था? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। किससे? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत तीसरा के दौरान, हाँ, बोकारो स्टील प्लांट तीसरे पंचवर्षीय योजना है, ये तीनों है जो दूसरे पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो मुद्दा बना बगलिहार प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया था? चेनाब नदी पर। किस पर? चेनाब नदी। बगलिहार परियोजना बांध जो किस नदी पर? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लाचा दर्रा। कौन सी? बड़ा लाचा दर्रा। चेनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लाचा दर्रा। और चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के किस स्थान में? चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बरौनी तेल परिष्करण कब स्थापित हुआ था? 1960 में। 1960 में। बरौनी तेल है जो परिष्करणशाला है जो कब स्थापित हुआ था? 1960। 1960। और डिगबोई वाला 1901। डिगबोई 1901। 1901। और डिगबोई कहाँ? असम में। बरौनी बिहार। बरौनी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो
बांग्लादेश में जो प्रवेश के पश्चात गंगा नदी किस रूप में जानी है? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। और जैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है किस नाम से? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। तिब्बत में सांगपो के नाम से। आ जाइए आगे। सीट बुक हो गया, बैठे हुए थे। चलिए 4 एक तो हाँ उधर चलिए 5। क्वेश्चन में देख, कौन सा राज्य जो साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? गुजरात। कौन सा? गुजरात। साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, छत्तीसगढ़ राज्य में जो जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी। किस पर? इंद्रावती नदी पर। जगदलपुर किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर। मतलब इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? चीन से। किससे? चीन से। नाथुला दर्रा जो किसके बीच है? जोड़ता है भारत को किससे? चीन से। भारत को चीन से। बताइए नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। जो जिला दर्रा लद्दाख में। जो जिला दर्रा लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। चांगला दर्रा लद्दाख में। बनियार दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनियार दर्रा जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला सिक्किम। माना नीतिली पुलेक उत्तराखंड। माना नीतिली पुलेक उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर। अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। इसी के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, तो वर्तमान में 12। तो जो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। कितने वर्ष? 62 वर्ष। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395। 395। भाग की संख्या 22। भाग की संख्या 22। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। अनुसूची की संख्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी अर्राएं होती है? 24 तीलियां। कितनी? 24 तीलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाला एक सापेक्षता भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। जो परमाणु के कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। नाभिक में कौन कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताइए प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। आवेशहीन होता। आवेशहीन होता। मतलब कोई ठोकर उकर नहीं देखते हैं, डायरेक्ट 80 स्पीड में चलिएगा। प्रोटॉन कौन सा आवेश? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता। तो प्रोटॉन पर धन आवेश और नाभिक में कौन कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक का भी जो चार्ज होता है, नाभिक में कौन सा चार्ज हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। क्या? प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता। वही उसके बाहर जो चक्कर लगाता है कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश।
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। अब क्या होगा वो परिणाम बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो क्या हम थे बताइए, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से जो किसके द्वारा जो देखा गया था। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया था। हुन और स्ट्रॉसमैन के द्वारा। किसके द्वारा। हुन और स्ट्रॉसमैन के द्वारा। हुन और स्ट्रॉसमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसी बैटरी से दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ओसिलेटर। क्या कहलाता। ओसिलेटर। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गुरुत्वीय जी यानी गुरुत्वीय जो बड़का जी स्थिरांक है, जो जी छोटका जी के सापेक्ष जो होता है कितना होता है। छोटका जी बराबर जो होता है, छोटका जी बराबर जो होता है क्या होता है, जीएम बटा आर स्क्वायर। जीएम बटा आर स्क्वायर। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण। आई जी क्या है, सर्वती गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। सर्वती गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। +7। क्या होता है, +7। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है जी। रेलवे का जो फेवरेट आती है, लगता है क्वेश्चन है ये, जहां देखिएगा प्रीवियस में ये क्वेश्चन है पूछता है डायरेक्ट। ऑक्सीकरण संख्या निकालना रेलवे के लिए साइंस जरूरी है। KMn4 तो देखिए, जिसका निकालना किसका है, Mn का। किसका, Mn का। तो जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब बाकी याद होगा ने, पहला जो वर्ग में, जो पहला वर्ग में क्या है, हमारे लिए ना करो, हमारे लिए ना करो क्या है, सोडियम से करो रब से फरियाद। उसके बाद दूसरा में क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। ये देखिए पहला वर्ग का सदस्य, दूसरा वर्ग का, इसी को कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। इसको क्षारीय मृदा धातु। एक और रख लिए, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, अस्टेटिन। क्या है, अस्टेटिन। तो इसका जो जितने भी प्रथम वर्ग के, जो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, इसका कितना होता है, +2 होता है। 17वें वर्ग का -1 होता है। क्या होता है, -1। एक और ऑक्सीजन का याद रख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीजन का -2। पहला वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या +1, दूसरा वर्ग का +2 होता है। सेकेंड वर्ग का +2। 17वें वर्ग जिसको हाइड्रोजन समूह, जिसका -1, ऑक्सीजन का भी कितना होता है, -2। तो यहाँ देखिए, जो पोटेशियम है, जो किस वर्ग का सदस्य है, हमारे लिए ना करो के न होगा जी, के है जो। तो यहाँ जो के है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, +1 1 हो जाएगा। प्लस Mn का तो निकालना है, +x हो जाएगा। इसका मान लिया x। इसका ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। कितना है, 4 गो। बराबर क्या, 0 का। इस पर कोई आवेश नहीं तो 0 लिखे। अगर केकरो पर +1 आवेश रहता तो प्लस बराबर कितना लिखते हैं, 1 लिखते। अगर यहाँ पर माइनस आवेश रहता तो -1 लिखते। इसलिए कुछ ऊपर में पावर नहीं तो बराबर क्या, 0। तो यहाँ देखिए जो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x प्लस -8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 8 - 1 बराबर कितना, +7। कितना हो जाएगा, +7। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा NH है जो 4 पर पावर प्लस है, जो आयन है, जो एक आयन, तो इसका बोल देगा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो निकाल सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का निकालना है, x मान लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता। पहला वर्ग का सदस्य है तो 1 होगा। 1 1 कै गो, 4 गो। तो इसका 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या लिखिएगा, +1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। 1 + 4 है, तो यहाँ x बराबर क्या, -3। तो x यानी नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण, -3। खाली इतना को याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। पहला वर्ग का सदस्य +1, दूसरा वर्ग का +2, 17वें वर्ग का -1 और ऑक्सीजन का -2 इतना पर है जो काम हो जाएगा। जिसका निकालना रहेगा x मानिएगा
और जो बाकी है मान यही बराबर है जो जीरो, ध्यान देना कि बराबर क्या लिखें, कोई पावर नहीं रहेगा, आयन रहेगा तो जीरो लिखेंगे, अगर प्लस आयन रहेगा तो जितना रहेगा उतना +2 रहेगा तो बराबर 2 लिखेंगे, -3 रहेगा तो -3 लिखेंगे, जो भी रहेगा पावर माइनस में तो माइनस बराबर वाला खाली। अब बाकी जितना जिसका है जो मान के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सा? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। नोबेल गैस की संख्या 6। नोबेल गैस की संख्या 6। कौन कौन सा? हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। बताइए स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को। कौन सा है जो नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। भूकंप के समय उत्पन्न अक्रिय गैस रेडॉन गैस। कौन सा? रेडॉन गैस। वायुमंडल में उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस आर्गन। अक्रिय गैस आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इथिलीन है जो ओजोन से अभिक्रिया करके क्या देता है? ओजोनाइड देता है। क्या देता है? ओजोनाइड। ओजोनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग किस लिए होता है? उर्वरक के रूप में। किस लिए? उर्वरक के रूप में। उर्वरक के रूप में। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग किस लिए होता है? उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कवक को किस प्रकार है जो रंजित किया जाता है? कॉटन ब्लू द्वारा। किसके द्वारा? कॉटन ब्लू द्वारा। मतलब कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। अब पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले जो किनके द्वारा दर्शाया गया था? डार्विन के द्वारा। किसके? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केसर किसके सूखे हुए जो अस्टिग्मा एवं अस्टाइल का शीर्ष है? क्रोकस अस्टिवस के द्वारा। किसके? सेटिवस। सेटिवस के केसर है जो किसके सूखे हुए स्टिग्मा और स्टाइल का शीर्ष है? क्रोकस और सेटिवस का। केसर के लिए उत्पादन के लिए कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा प्रसिद्ध है? यूटी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट को छिड़कने से किसका दर घट जाती है? वाष्पोत्सर्जन की दर। किसकी? वाष्पोत्सर्जन की दर है जो क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोफिल है जो जीव है जो संश्लेषण के लिए पौधे को जो किन तत्वों की जरूरत होती है? हाँ, मैग्नीशियम और लोहा। मैग्नीशियम और लोहा। पत्तियां हरी क्यों दिखती है? क्योंकि हरी रोशनी का परिवर्तन करती है। हरी रोशनी को परिवर्तित कर देती है। और पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का हरा रंग जो होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अधिकता हरा रंग किसके कारण? क्योंकि हरा रंग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। कोई भी वस्तु उस कलर दिखाई देता है जिस रंग को वह क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आराम की स्थिति में एक मनुष्य जो कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है? 500। कितने वायु के बराबर? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा विटामिन खून जमने वाला कारक है? विटामिन के। खून के जमने में मदद विटामिन के। आयन बोलेगा तो कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम प्लस प्लस। और कौन सा है जो हार्मोन है जो हाथी रक्त को जमने नहीं देता? एपेरिन। कौन सा? एपेरिन। और जमने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह मजबूत संरचना जो खरगोश की श्रेणी मेखला का आधा भाग है क्या कहलाती है? सैक्रम। क्या कहलाती है? सैक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? एसिटाइल। क्या कहते हैं? एसिटाइल। एसिटाइल। हर्षवर्धन का शासन काल लगभग कितनी अवधि तक चली था? 40 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष। बताइए हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था, कौन? हेनसोंग। कौन आया था? हेनसोंग। हेनसोंग क्या अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। जब हेनसोंग उस समय अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया था, उस समय वहां का कुलाधिपति कौन थे? शीलभद्र थे। बंगाली कुलाधिपति शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? शुंग वंश। यानी मौर्य वंश के बाद है जो कौन सा? शुंग वंश। और मौर्य वंश के पहले
नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। मौर्य वंश के पहले नंद वंश। वही नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद। उसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना किया था। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद आने वाला शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमेध शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमेध शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना। किस योजना? माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947। बताइए, बंगाल के विद्रोह द्वारा हुए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। उस समय जब गठन हुआ था तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था व्यापार करने के लिए, उस समय यहाँ कौन सा मुगल बादशाह? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। जब तक है जो अकबर की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अकबर की मृत्यु कब होता है? 1605 में। 1605 में। तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर। तो इसी के समय अंग्रेज आता है व्यापार के लिए, जो अपना पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोलता है? सूरत में। अंग्रेज का पहला व्यापारी कोठी सूरत का थी। पुर्तगाली का पहला व्यापारी कोठी कोचीन में। पुर्तगाली का पहला व्यापारी कोठी कोचीन में। डच का पहला व्यापारी मसूलीपट्टनम। डच का मसूलीपट्टनम। फ्रांसीसी का पहला व्यापारी कोठी सूरत में। फ्रांसीसी का सूरत में। सबसे पहले आने वाला व्यापारी कंपनी कौन था? पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला पुर्तगाली भारत से कब गया था? 1961। 1961 है जो गोवा पर है जो अधिकार मुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पार्सियन भारत में सर्वप्रथम कहां से आए थे? कहां आए थे? कहां आए थे? पार्सियन भारत में सर्वप्रथम कहां आए थे? सूरत में। कहां? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, कहां की शासका थी? अहमदनगर की। चांद बीबी जो कहां की शासका थी? अहमदनगर। अहमदनगर। मतलब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने? बाबर ने। कब किया था? 1526। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। वही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। उसी इब्राहिम लोदी की पराजय बाबर जीत जाता है, तो दिल्ली सल्तनत समाप्त करके बाबर कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 में। फिर 1527 में एक युद्ध लड़ता है बाबर, कौन सा? खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांग के बीच। बाबर और राणा सांग के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय। 1529 में घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच। बाबर और अफगान के बीच में। इस चारों युद्ध में जो बाबर क्या होता है? जीत जाता है। अंततः बाबर की मृत्यु कब हो जाता है? 1530 में। 1530 में बाबर की क्या हो जाता है? मृत्यु। फिर से बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो उत्तर मुगल काल कहा जाता है। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुआ उत्तर मुगल काल के अंतर्गत रखा गया, तो इसमें बहादुर शाह प्रथम उसका उत्तराधिकारी जहांदर शाह। कौन था? जहांदर शाह। जहांदर शाह का उत्तराधिकारी फारूक सियर। फारूक सियर। फारूक सियर का उत्तराधिकारी
मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी। फिर बीच में 2 शासक बना था, लेकिन बहुत कम समय, 1-1 महीना 2-2 महीना। उसके बाद कौन बना था? मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह। उसके बाद फिर अहमद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। पहले आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। मतलब साहिब खबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख जादर शाह, लंपट मूर्ख जादर शाह। गिरनित कायर फर्रुखसियर, गिरनित कायर फर्रुखसियर। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। बताइए हैदर अली है जो शासक है, जो मैसूर का शासक कब बना था? 1761, 1761, 1761। हैदर अली की मृत्यु कब हो गया था? 1782, 1782, 1782 में। यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, युद्ध के दौरान ही उसका मृत्यु हो जाता। उसके बाद युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। अंग्रेज और मैसूर के बीच टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध? 4 गो। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69, 1767 से 69। इसमें जो हैदर अली जीत जाता, अंग्रेज की हार होता। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1780 से 84, 1780 से 84। इसी में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में ही, युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। तो युद्ध का नेतृत्व कौन संभालता? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का कौन था? बेटा था, वही उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1790 से 92, 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, 1799। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। कौन सा? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। फिर बाद में सहायक संधि के तहत खत्म कर दिया जाता है। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड बेरेलेस्ट। कौन थे? लॉर्ड बेरेलेस्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर के दौरान लॉर्ड बेरेलेस्ट। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। जैकोबियन क्लब की सदस्य भी बना था कौन? टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब की सदस्य बना था टीपू सुल्तान। मैसूर का शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। 1739। नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण 1739, 1739। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। इसी के समय मोहम्मद शाह जो, उसी को रंगीला बादशाह जो लाल कुमारी बेस्या के जो अति दीवाना था, इसीलिए उसको लाल रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला इसी कारण तो मुगल बादशाह मुगल जो काल है, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद है, जो अवनति का काल कहा जाता है। मतलब अवरुद्ध हो गया विकास में, धीरे धीरे ऐसा है कि उसका जो सब कैसा अपना अपना दुनिया में मगन था। कोई लंपट मूर्ख था तो कोई साहिब कबर था, कोई रंगीला बादशाह था तो कोई घिरनित कायर था। इसलिए जो अवनति है, तो इसी के समय रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के समय में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 में। आई है जो मयूर सिंहासन को भी और कोहिनूर हीरा को भी लेकर चला गया था। किससे? मोहम्मद शाह से लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। क्या उसी के समय नादिर शाह लेकर चला गया ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो
दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम? अली और गुरसप्पा। अली और गुरसप्पा। अली और गुरसप्पा थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसप्पा। बताइए अलाउद्दीन खिलजी है जो बाजार नियंत्रण नीति का जो अथी किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने? अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा को समाप्त? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वही एकता प्रथा समाप्त करके सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। मतलब किसके समय में जो राजस्व दर को 50% कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज? अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो दावर तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब। दावर तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी के अंदर तापमान कितना दर से बढ़ता है? हाँ, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होता है? वृद्धि होता है। वही क्षोभ मंडल में कितना ऊंचाई जाने पर? 165 मीटर। 165 मीटर ऊंचाई जाने पर है जो क्या होता है? तापमान में 1 डिग्री कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अशगतबाद किसकी राजधानी है? हाँ, अशगतबाद तुर्कमेनिस्तान का। किसका? तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कहाँ? अशगतबाद। कहाँ? अशगतबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरे? 3 राज्य से। कितने राज्य से? 3 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में है जो कितने देश से? 1 देश से। कितने देश से? 1 देश से। कौन सा देश? नेपाल से। भारत का सीमा बिहार का सीमा जो किस देश से लगता है? नेपाल से। नेपाल से सीमा लगाने वाला राज्य कौन कौन सा है? हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हाँ जी, सिक्किम 3 ओर से घिरा हुआ है इतने राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में सेना बलों का उच्चतम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को जो शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया है? आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। किस भाग में रखा गया? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 36 से 51। 36 से 51। 36 से 51। 36 से 51। मतलब भाग 4 के लिए 36 में, अनुच्छेद 36 में किसका उल्लेख है? भाग 4 के लिए परिभाषा, राज्य की परिभाषा। उसके बाद 37 में किसका उल्लेख है? अंतर्विहीन तत्वों का जो लागू होना जो करना किसके तहत? 37 के तहत। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वही 39 के काम में सामान्य अति है जो न्याय है जो निःशुल्क है जो विधि सहायता प्राप्त। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार, काम पाने का अधिकार। वही अनुच्छेद 42 में हाथी काम पर स्थल पर है जो न्याय उचित है जो दशा प्रदान करना एवं प्रसूति व्यवस्था भी किसमें? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में
शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। 46 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो किया गया शिक्षा का जो छूट दिया गया, निवारण जो किया गया किस अनुच्छेद 46 में। 47 में किसका, पोषण का। राज्य का कर्तव्य होगा कि उचित पोषण और स्वच्छ का जो देखभाल करे। इसी के तहत जो बिहार में दारू बंद किया गया था, किस अनुच्छेद के तहत 47। 48 में क्या है, हाँ, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। 49 में सरकारी स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग पृथकीकरण करना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। नेस्को मध्ये काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अभी जस्ट बता, 41 के तहत। किसके तहत, 41 के तहत। मध्ये किस संशोधन के अंतर्गत है जो संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया था, 42वां संविधान। किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976। किस समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जब जोड़ा गया था 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य, 10 गो। वर्तमान में 11 गो। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया, भाग 4 के का, भाग 4 के का, अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का। मतलब किस देश से लिया गया था, रूस से। किस देश से, रूस से। मतलब ईरान कितने देश से घिरा हुआ है, 6 देश से। ईरान कितने देश से, 6 देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूफ्रेटस नदी उत्पत्ति स्रोत है जो कि कौन सा देश, कहां से निकलती है, तुर्की से। कहां से, तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वे आवृत्ति जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है किस रूप में दर्शाता है, F बराबर V/2 पाई R, F बराबर V/2 पाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है, जिसे क्या कहते हैं, व्यक्तीकरण के कारण। किसके कारण, व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र Na2S2O3, N2S2O3, Na2S2O3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन होता है, V2O5, V2O5। रासायनिक नाम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सा लवण है जो ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है, कौन सा लवण है जो ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है, BaCl2, BaCl2, BaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माइकोप्लाज्म विषाणु से भिन्न क्यों होता है, माइकोप्लाज्म जो विषाणु से भिन्न क्यों होता है, क्योंकि यह जो टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है, क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन पर है जो संवेदनशील होता है, जिसके कारण माइकोप्लाज्मा जो विषाणु से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अगर पूरा परहोर रूपांतरित स्वंगी कारक फलन है तो वह क्या है, फाइलोक्लोड, फाइलोक्लोड, फाइलोक्लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आलू का अग्र शीर्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अल्टरनेरिया के द्वारा। किसके द्वारा, अल्टरनेरिया के द्वारा, अल्टरनेरिया के द्वारा। बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन कितना, 2,50,000, 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, 2,25,000। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन था, कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1862 में कितने उच्च न्यायालय, 3 गो, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है,
उप प्रधानमंत्री का जो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। नहीं बनता। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बनाया जाता है, उसका संविधान में क्यों उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 गो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 15, जिसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 5, अस्थायी सदस्य 5, अस्थायी सदस्य 10, अस्थायी सदस्य 5। बताइए अस्थायी सदस्य कौन कौन सा देश? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और अस्थायी अध्यक्ष को जो प्रत्येक कितने वर्ष के लिए जो उसको चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए। मतलब दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्या होगा? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में। याद दिया हुआ क्या जी? महाराष्ट्र। कृष्णा नदी पर ऐसा कहाँ पड़ता है? कृष्णा नदी अति कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर जिला में, और तेलंगाना के जो नागेडल जिला में पड़ता है कुछ भाग है जो किसका? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। यह महाराष्ट्र सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मालगुडी डेज के लेखक? आर.के. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। बताइए सबसे गहरा एवं भूमि बंधित बंदरगाह कौन सा भारत का? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। बताइए कंडला बंदरगाह गुजरात में। कंडला गुजरात में। नावासोबा महाराष्ट्र में। नावासोबा महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। कोचिन बंदरगाह केरल में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, क्योंकि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था। क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कहाँ हुआ था महावीर स्वामी? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764। बक्सर की लड़ाई 1764 किसके किसके बीच? अंग्रेज और त्रिगुट सेना के बीच। अंग्रेज और त्रिगुट सेना। और त्रिगुट सेना में कौन कौन सा था? बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। मुगल बादशाह सालम द्वितीय। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ये तीनों सेना की हार और अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में कौन करता है? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? 1911। घोषणा किया था अलग करने की घोषणा 1911, लेकिन अलग किया गया 12 में। अलग हुआ 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह सूरी बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया? बाहर खां लोहानी। बताइए शेरशाह और हुमायूं के बीच कितने युद्ध हुआ था? 2 युद्ध। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। सबसे पहले रुपये का सिक्का डाला गया शेरशाह सूरी के समय। शेरशाह सूरी का किस
अभियान के दौरान मृत्यु हो जाता है? कलिंजर अभियान, कलिंजर अभियान के दौरान है जो उसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विष्णु पद मंदिर का निर्माण गया में है जो फल्गु नदी के किनारे किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? 1946, 1946, 1946। संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। मसौदा समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य, अध्यक्ष के अलावे 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? ब्रिटिश व्यवस्था पर। किस पर? ब्रिटिश व्यवस्था पर। बताइए, अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ? अरब सागर। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। कौन सी? मलयालम भाषा। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? केरल। किसके? केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय? कलकत्ता उच्च न्यायालय। किसके? कोलकाता उच्च न्यायालय। अब पुदुचेरी चेन्नई उच्च न्यायालय। किसके? चेन्नई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? निकोबार में, द्वीप में। कहाँ? निकोबार, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भारत की सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। जो भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर स्थित है? 876, 876। लेकिन भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किविथु या बलांगू, किविथु या बलांगू किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरकिल या गौरमोती या ग्वारमोती जो किस राज्य में? गुजरात में। क्या है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? आरावली में। कहाँ? आरावली। आरावली किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर बलित पर्वत। पहले अवशिष्ट था, अब क्या? बलित पर्वत का लुक। कौन सा? कौन सी होना? वो रूप अपना मुर्दार रूप ले लिया ना। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर किस राज्य में? राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान में कर सकते हैं, आरावली राजस्थान नहीं कर सकते हैं। राजस्थान गुरु आरावली का विस्तार है जो उधर दिल्ली तक भी है, इधर गुजरात में भी कुछ भागों में, तो कैसे राजस्थान में कर सकते हैं? लेकिन उसकी सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो बल क्या? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। प्रमुख नदियों में से नर्मदा और ताप्ती नदी किधर? पश्चिम की ओर बहती है। यही है जो डेल्टा नहीं बनाकर किसका? एचुरी का निर्माण, एचुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई की पहाड़ी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। बताइए, किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कहाँ है? सिंगापुर। सबसे ऐसे तो अभी के अथी है जो किसको? मोनाको, मोनाको जो अथी से भी हो गया,
एक और है लेकिन चाइना के एक मोनाको ऐसे सिंगापुर है जो यहाँ दिया बाय ऑप्शन, जैसे उस ऑप्शन में नहीं होगा, बांग्लादेश होगा तो बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस राज्य में महिलाएं संख्या में पुरुषों से ज्यादा है? केरल में। कितना? केरल में प्रत्येक 1000 पुरुष पर केरल में महिलाओं की संख्या 1084। 1084। 1084। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में? केरल में। सबसे कम हरियाणा में। सबसे कम हरियाणा में। हरियाणा में प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 889। 889। 879। 879। हाँ 79। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। बताइए साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाले पूर्व टेपवर्म कौन सा है? टेनिया सोलियम। कौन सा? टेलिया सोलियम। टेनिया सोलियम। भले प्लाज्मोलियम बाइवॉक्स मानव में अंतः परोपजीवी है, वह कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। कहाँ? आरबीसी। आरबीसी में। बताइए किसकी मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है? अस्नेल की। किसकी? अस्नेल की मुख गुहा में क्या पाया जाता है? रेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्तनपायी अंडा का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना स्थापित स्थित है? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। कानपुर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कानपुर किस नदी पर? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे बड़ा स्थित शहर कानपुर। कौन सा? कानपुर। कानपुर के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने? नाना साहेब। किसने? नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से थे? शास्त्र। कौन थे? शास्त्र। बताइए भागवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? महाभारत में। कहाँ होता है? महाभारत में। बताइए सतवाहन किस प्रदेश के थे? सतवाहन कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सतवाहन कहाँ के? आंध्र प्रदेश तेलंगाना। बताइए सतवाहन वंश के संस्थापक सेमो। सतवाहन वंश के संस्थापक सेमो। बताइए दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। क्या थी? फारसी। बताइए मुगल कौन थे? कहाँ के मुगल थे? मुगल जो आए थे कहाँ से? तुर्क से। कहाँ से? तुर्क से। बताइए अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। शुगर के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? बेनेडिक्ट का घोल। बेनेडिक्ट का घोल। बेनेडिक्ट का घोल। बताइए कौन सा विटामिन है जो माँ के दूध में नहीं होती है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। बताइए यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजेंस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजेंस फर्टिलाइजर। बताइए सिल्वर रेवोल्यूशन का किससे संबंध है? पोल्ट्री फार्मिंग से। किससे? पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाइट्रोसोमोनस किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? अमोनिया से नाइट्राइट में। अमोनिया को नाइट्राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीओडी का फुल फॉर्म? हाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड। आदमी के जो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। आदमी के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त के जमने में कौन मदद करता है? कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम? फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। नामकरण रदरफोर्ड ने। नामकरण रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? एलोटॉप्स है। क्या है? एलोटॉप्स। अप्रूफ है। क्या है? अप्रूफ है। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। सबसे कठोर मानव शरीर का अंग? एनामिन। बताइए फोटोग्राफी में जो किस रसायन का प्रयोग किया? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत? 60 से 65%। 60 से 65%। बताइए, मानव में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। मानव ने सबसे पहला किस धातु का? तांबा का अति किया था। किसका? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस में जो एनसीईआरटी 7 संज्ञा केमिस्ट्री था, कार्बनिक यौगिक। बताइए, पहला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। बताइए, लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? एजिनॉल। कौन सा? एजिनॉल। बताइए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रिन। कौन सा? एलिथ्रिन। एलिथ्रिन। बताइए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस, मीथेन। मार्स गैस, मीथेन। बताइए, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। और दूध में लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, धूम कोहरा में उपस्थित हुआ रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? हाँ, परऑक्सी है जो एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी कौन थे जिसका प्रयोगों के माध्यम से समझाया था? लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। पाश्चुराइजेशन का नियम किसने दिया? लुई पाश्चर ने। पाश्चुराइजेशन का नियम लुई पाश्चर ने। रेबीज का टीका का खोज लुई पाश्चर। रेबीज का टीका का खोज लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। कौन सा? लाइनोलिक अम्ल। कौन सा? लाइनोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ना सूखने वाले तेलों में से किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। किसका? ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होने से जो नहीं सूखता है। बताइए, डायनामाइट का मुख्य संगठक क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। चूहों को नियंत्रण के लिए जो रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृत्रिम रेशे में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन। बताइए, खदानों में अधिकांश विस्फोटक का कारण क्या है? हाँ, खदानों में जो अधिकांशतः विस्फोटक का कारण क्या है? वायु के साथ मीथेन का जो मिलना, मिश्रण होना। वायु के साथ जब मीथेन मिलता है तो वही है जो विस्फोटक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैज्ञानिक बोलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया का। किसका? यूरिया का। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्फीन गैस का। किसका? फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस का। बताइए, प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। क्या कहलाता है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण। बताइए, हेक्साक्लोरो बेंजीन है जो किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? हेक्साक्लोरो बेंजीन है जो किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गैमेक्सेन के नाम से। किसके? गैमेक्सेन के नाम से। बताइए, जो शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में कौन सा किसका प्रयोग? किस यौगिक का? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। बताइए, नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में किसका? यूरिया का। किसका? यूरिया का। बताइए, शल्य चिकित्सा में निश्चेता के रूप में किस वसीय तेल विलायक के रूप में? क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का। बताइए, डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग किस में किया जाता है?
चाय और कॉफी से जो कैफीन हटाने में एरोसोल स्प्रे में परनोदा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बताइए आंसू गैस का प्रयोग है, उपयोग है जो किस लिए किया जाता है? हाँ, मुख्य रूप से इसका उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसका? आंसू गैस का जो गोला छोड़ा जाता है। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था? मास्टर गैस का। किसका? मास्टर्ड गैस का। मास्टर्ड गैस का। बताइए डीडीटी का प्रयोग उपयोग है जो किस रूप में किया? कृषि में कीटनाशक के रूप में। कृषि में कीटनाशक। बताइए एस्पिरिन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वर, दर्द और जलन आदि के उपचार में किया जाता है। किसका? एस्पिरिन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट से। किससे? डायनामाइट। इसी कारण से इसी डायनामाइट का उपयोग बताए थे कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया था किसने? अल्फ्रेड नोबेल। और डायनामाइट का कोई प्रयोग करता था, कोई दुरुपयोग करता था, तो जिसे के कारण है जो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल, तो वहां की पत्रिका में अल्फ्रेड नोबेल जिंदे थे उसी समय जो एक पत्रिका में छप गया था कि मौत के सौदागर का मौत हो गया। यानी मौत के जैसे डायनामाइट का जो जैसे पहाड़ वहाड़ तोड़ता है तो लगा कर तोड़ता है, और कोई है जो दुश्मनी निकाल रहा है किसी का घरे में लगा के तोड़ दिया, तो मतलब मौत के सौदागर का जो थी उसका उपाधि दे दिया कि मौत के सौदागर। इसका खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल, इसलिए उसको मौत का सौदागर कहा दिया। इसलिए वहां की पत्रिका में छपा था मौत के सौदागर का मौत हो गया। और जब पत्रिका पढ़े अल्फ्रेड नोबेल तो उनको बहुत है जो दुखित हुए, और इसीलिए उसी दिन निर्णय लिए थे कि डायनामाइट से जितना भी कमाई होगा उसी को एक ट्रस्ट में दे दिया, उसी पर जो नोबेल पुरस्कार जो राशि दिया जाता है किससे? डायनामाइट की कमाई से। वो बोला था कि हमको जिंदा रहते हुए मृत्यु घोषित कर दिया, तो हम ऐसा काम करें कि हमको मरने के बाद भी है जो नाम लेता रहे। तो डायनामाइट से जितना कमाया अभी भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। 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 साइक्लोनाइट, हेक्सोन, T4 सब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टेरिलिन क्या है? कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा। बताइए नेत्रों का परीक्षण एल्कोलाइड के किस तनुकृत घोल से जो पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। किसको? इयोसिन। इयोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किण्वन का प्रयोग है जो किसके निर्माण में किया जाता है? एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका, इस सब के निर्माण में किसका प्रयोग किया है? किण्वन का। किसका? किण्वन का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये लुसेंट में जो था पॉलिटी से भारतीय संविधान सभा, मतलब ये जो किसकी संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था? कैबिनेट मिशन। किसकी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो संविधान सभा की गठन किया गया था। बताइए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946। 1946। बताइए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य। कौन कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? हाँ, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, तो 7 सदस्य वहां चल जाते हैं। यहाँ कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। बताइए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम है जो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। किसने? स्वराज पार्टी ने। कब के प्रस्तुत किया था? 1924 में। 1924 में। हालांकि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। 1923। संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और महासचिव मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू किसकी थी है जो आपस लेने, किस आंदोलन के आपस लेने के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? 292। 292। और चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 गो। चीफ कमिश्नर 4 गो। चीफ कमिश्नर 4 गो। और देसी रियासत 93। देसी रियासत की संख्या 93।
मतलब और इसमें जो 292 जो ब्रिटिश प्रांत था, 4 गो चीफ कमीशन, इस पर जो चुनाव करने के सिस्टम था, और जो देसी रियासत था उसको मनोनयन करने का अधिकार था वहां के राजा के द्वारा। बदे मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 के द्वारा चुना गया था। उसमें कांग्रेस का कितने सीट मिला था? कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य दलों को 15 गो, अन्य दलों को 15 गो। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। बताइए संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। बताइए कौन सी देसी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद देसी रियासत। कौन था? हैदराबाद देसी रियासत। हैदराबाद देसी रियासत। बताइए प्रांतों या देसी रियासतों की उनकी जो सीटों का बंटवारा जो प्रतिनिधि दिया गया था किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। किस पर? जनसंख्या। और कितने जनसंख्या पर एक सीट दिया गया? 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें कौन कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, साधारण संप्रदाय। जिसमें मुस्लिम लीग को कितना दिया गया था सीट? 79 सीट। कितना? 79 सीट। सिख को 4 सीट। सिख को 4। और साधारण जो जनरल कितना था? 213। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समिति है उसके अध्यक्ष। मतलब संचालन समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले वाला जो याद है वही बुला रहा है, मतलब पढ़ के नहीं आए। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। सदन समिति के अध्यक्ष सदन समिति के अध्यक्ष पट्टभी सीतारमैया। पट्टभी सीतारमैया। पट्टभी सीतारमैया। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब लूसेंट में नहीं है। बताइए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हम क्या पूछे? क्वेश्चन सुने। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। देखिए कुछ मौलिक अधिकार वाला अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति में से 2 उप समिति थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। हरिचंद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रांतों में कितने प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? 296। 296। 296। जिसमें 292 है जो अथी था ब्रिटिश प्रांत का, 4 गो मिशनरी था, ब्रिटिश मिशनरी। मतलब सांप्रदायिक आधार पर जो किया गया था समान वर्ग को कितना? 213 सीट और मुसलमान को 79 और सिख को 4 सीट। मतलब संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितने थे? 33 गो। कितने? 33 गो। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। मतलब संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था?
11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रदेश संविधान सभा की कार्यवाही है जो किस तिथि से प्रारंभ हो गया था? 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव से जो प्रारंभ हो गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित कर दिया गया? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। मेरे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अभी जस्ट बताए। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। मध्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर। मध्य प्रारूप समिति का अन्य अध्यक्ष, अन्य सदस्य भी है जो पूछ देता कभी कभी, बाय ऑप्शन पूछ देगा, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जिसमें एक अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे, उसके बाद अन्य जो सदस्य थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी, उसके बाद डी.पी. खेतान थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला था, एन. माधवराव था जो बी.एल. मित्रा के स्थान पर आया था, इस्तीफा दे दिया था बी.एल. मित्रा, तो उसके स्थान पर एन. माधवराव। उसके बाद डी.पी. खेतान जो 1948 में इसकी मृत्यु के बाद है, जो किसको? टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य के रूप में बनाया गया था। मध्य संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार जो निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से हुआ था? बंगाल से। क्या से? बंगाल से। उसके बाद है जो विभाजन बंटवारे के बाद बम्बई से। कहां से? बम्बई से। चलिए, जो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन जो किया गया था, बोला था कि जब तक संविधान सभा तैयार नहीं हो जाता, जब तक अंतरिम सरकार के रूप में गठन करके जब तक कार्य करेगा, जैसे ही गठन हो जाएगा तो फिर है जो चुनाव द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग विभाग बांट। तो वही आंतरिक सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946, जिसमें मंत्री बनाया गया था। बताइए, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री मालदेव सिंह, रक्षा मंत्री मालदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री जो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री होते हैं अबुल कलाम आजाद। तो शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बदे कार्य खनन और बंदरगाह मंत्री सी.एच. भाभा, सी.एच. भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री आसफ अली, आसफ अली। रेलवे मंत्री आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम। मतलब वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। वित्त मंत्री लियाकत अली खां। वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीगर, आई चुंद्रीगर। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर। विधि मंत्री जोगेन्द्रनाथ मंडल, जोगेन्द्रनाथ मंडल। विधि मंत्री जोगेन्द्रनाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री गजांतर अली खां, गजांतर अली खां, गजांतर अली खां। मतलब देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947। जब पुनर्गठन किया गया था, सभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 299, 299, 299। मतलब प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपना जो रिपोर्ट पेश किया था कब? 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948। मतलब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, वो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था। अब स्वतंत्र भारत का तो कुछ मंत्री चेंज हुआ था, बाकी तो अंतरिम सरकार ला ही विभाग वही रह गया था, कुछ का चेंज हुआ था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले के मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना प्रसारण मंत्री अंतरिम सरकार में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्र भारत में भी सरदार वल्लभ। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र, वहां भी और यहाँ भी, वहां भी और यहाँ भी। मतलब शिक्षा मंत्री
मौलाना अबुल कलाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। लेकिन अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। मध्य रेलवे एवं परिवहन मंत्री स्वतंत्र भारत में जॉन मथाई। और वहाँ कौन था? लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। मध्य लियाकत अली भी, हाँ, आसफ अली, आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। मध्य विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर। और वहाँ कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और यहाँ जो स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल में बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और वहाँ स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजांतर अली खां, गजांतर अली खां। बताइए संचार मंत्री रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। बताइए वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी, आर के षणमुखम सेठी। और वित्त मंत्री वहाँ कौन थे? लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। बताइए उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अंतरिम सरकार में जो उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। और यहाँ स्वतंत्र भारत जॉन मथाई को रेल मंत्री बनाए। बताइए कार्य खनन और ऊर्जा मंत्री कौन थे? बी एन गौड़गिल, बी एन गौड़गिल, बी एन गौड़गिल। बताइए विधि निर्माण संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। मतलब संविधान में प्रारूप पर जो कुल कितने दिन बहस हुए? 114 दिन, 114 दिन, 114 दिन। मतलब संविधान सभा को जो कब पारित किया गया? संविधान सभा को पारित कब कर दिया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को पारित अधिकृत या अधिनियमित बोलेगा तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू भी बोलेगा तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद को क्या कर दिया? लागू कर दिया। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। मेरी संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। मतलब उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो क्या बनाया गया? चुना भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। किस राज्य से? बिहार से। बताइए जो राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता का सत्यापन है जो किया गया था कब? मई 1949 को, मई 1949 को। बताइए जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। जनगण को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाए? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।